जस्ट इमेजिन कि एक दिन आप सुबह सो कर उठते हैं तो देखते हैं कि साइड टेबल से आपका मोबाइल गायब है। आप उसे ढूंढते हुए जब लिविंग रूम में पहुंचे तो दीवार पर लगा टीवी भी वहां नहीं है और उसकी जस्ट नीचे टेबल पे रखा आपकी मम्मी का रेडियो भी गायब है। दरवाजे के नीचे आज रोज की तरह न्यूज़पेपर भी नहीं पड़ा है। आप चारों तरफ घबराकर इधर उधर ढूंढते हैं पर कुछ नहीं मिलता और बस कुछ ही मिनट में आप पसीने से तरबतर हो जाते हैं और अचानक आपकी नींद खुल जाती है। आपका मोबाइल वही साइड टेबल पर ही रखा है एंड देन यू रियलाइज दैट इट वाज अ ड्रीम एंड यू जस्ट गेट रिलैक्स्ड। लेकिन ये सच है कि आज मीडिया डिवाइसेस के बिना लाइफ इमेजिन करना इम्पॉसिबल सा है। क्या आप जानते हैं कि ईयर 2020 में पर वीक सबसे ज्यादा वीडियो का कंजम्पशन इंडियंस ने किया और एक दिन में करीब 11 घंटे इन मीडिया डिवाइसेस को देखते हुए स्पेंड किए। अब जरा सोचिए पूरे वर्ल्ड का व्यूइंग ग्राफ क्या होगा। और इसीलिए आज मेगा इंडस्ट्रीज में हम आपको बताएंगे उस इंडस्ट्री के बारे में जो शायद हर एक होम और हर एक ह्यूमन तक पहुंचती है, मीडिया इंडस्ट्री। मीडिया इंडस्ट्री का काम इन्फॉर्म, एडुकेट, एंटरटेन और मार्केटिंग करना है। ये इंडस्ट्री एक ऐसे बिजनेस मॉडल पर बेस्ड है जिसका मकसद ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है और तभी इसे मास मीडिया भी कहते हैं। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रेडियो, टीवी, फिल्म्स, सोशल मीडिया, एडवर्टाइजिंग, वीडियो गेम्स, म्यूजिक, मोबाइल एप्स, इन सभी मीडियम्स के जरिए कंटेंट का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन मासेस में किया जाता है। इतना ही नहीं, सड़कों के किनारे लगे होर्डिंग्स, बैनर्स, पोस्टर्स और किसी कंपनी का ब्रोशर, पैम्फलेट या कॉफी टेबल बुक भी इस सेक्टर का ही पार्ट है और जो इस इंडस्ट्री को मेगा इंडस्ट्री बनाता है। पूरे वर्ल्ड में मीडिया इंडस्ट्री से सबसे ज्यादा कमाई पे टीवी और टीवी एडवर्टाइजिंग से होती है। ग्लोबली 2020 में इस एरिया से करीब 400 बिलियन US का रेवेन्यू जनरेट हुआ। इसके अलावा ऑडियो बुक्स और पॉडकास्ट की कमाई करीब $5 बिलियन की रही। यूएस की फिल्म इंडस्ट्री वर्ल्ड में सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है जिसका 2020 में रेवेन्यू $25.9 बिलियन था। इसके बाद नंबर आता है चाइना और जापान का। इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री 8th पोजीशन पर है विद रेवेन्यू ऑफ $1.9 मिलियन इन 2020। इतना ही नहीं, इसी साल इंडियंस ने करीब $9.2 बिलियन की गेम एप्स डाउनलोड किए। यानी कंज्यूमर और एडवर्टाइजिंग स्पेंड्स को देखें तो ये इंडियन मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। ये भी अंदाजा है कि 2025 तक ये 4 ट्रिलियन का रेवेन्यू जनरेट करेगी जो जीडीपी में 2.8% कंट्रीब्यूट करेगा। करंटली ये इंडियन मीडिया इंडस्ट्री करीब 1 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है और हर साल यहाँ 140,000 से 160,000 स्किल्ड फोर्स की जरूरत पड़ती है। न्यू एज एम्प्लॉयमेंट और मीडिया एंटरप्रेन्योर्स का नंबर भी हर साल इंक्रीज हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और इसकी कमाई से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इंडस्ट्री कितनी ग्रैंड है। लेकिन आज इस मॉडर्न मीडिया की हिस्ट्री करीब 40,000 इयर्स पुरानी है जो इंडोनेशिया के केव में पाई गई। केव की वॉल्स पर हाथों के निशान हैं जो किसी पेंटिंग जैसे दिखते हैं। उसके बाद फ्रांस और स्पेन में भी इसी तरह की पेंटिंग पाई गई। एक्सपर्ट्स को इन मार्किंग्स का रियल पर्पस तो नहीं पता, पर उनके हिसाब से ये कम्युनिकेशन का सबसे पहला मीडियम था जो एक जगह पर लिमिटेड था। बट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ मीडिया की रीच मासेस तक पहुंचने लगी। चाइना ने सबसे पहला न्यूज़पेपर 100 BCE में इन्वेंट किया था। उसके बाद एक जर्मन पब्लिशर जॉनस गटनबर्ग ने 15th सेंचुरी में फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया, यानी उससे पहले कि सारी बुक्स हैंड रिटन होती थी। फिर 17th सेंचुरी में न्यूज़पेपर्स पब्लिश होना शुरू हुए और उस समय द लंदन टाइम्स को पढ़ने वाले लोग सबसे ज्यादा थे। इंडिया का सबसे पहला न्यूज़पेपर जेम्स अगस्टस हिकी ने 1780 में पब्लिश किया जिसका नाम हिकीज बंगाल गजेट था। पब्लिशिंग मीडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था
और फिर 1895 में सबसे पहले लुमियर ब्रदर्स ने मूविंग पिक्चर्स को इन्वेंट किया, जिन्हें देखकर लोग सबसे पहले डर गए। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वीडियो तो था पर उसमें आवाज नहीं थी, जस्ट लाइक एनी साइलेंट चार्ली चैपलिन फिल्म। इंडिया की पहली साउंड फिल्म थी आलमारा। रेडियो वेव्स की इन्वेंशन से वायरलेस कम्युनिकेशन भी पॉसिबल हुआ, जिससे मीडिया इंडस्ट्री का दायरा बढ़ता ही चला गया। इंटरनेट के इन्वेंशन ने कई नए फॉर्मेट्स को भी इंट्रोड्यूस किया, जैसे सोशल मीडिया, वेबसाइट, व्लॉग्स, पॉडकास्ट, एप्स एक्सेट्रा। इस इंडस्ट्री की डेवलपमेंट से इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना इजी हो गया है। ये हमें गलत के खिलाफ आवाज उठाने का एक प्लेटफॉर्म देता है, साथ ही हमारी नॉलेज बढ़ाकर एजुकेट भी करता है। इतना ही नहीं, किसी भी इवेंट के लाइव टेलीकास्ट का भी ऑप्शन देता है। लॉकडाउन में आपने भी इस लाइव टेक्निक से किसी वर्चुअल पार्टी या शादी को अटेंड तो जरूर किया होगा, है ना? आपको क्या लगता है, ये सोसाइटी किसी पर्सन या कंपनी के बारे में ओपिनियन कैसे बनाती है? कंपनीज मार्केट ट्रेंड्स के बारे में कैसे अपडेटेड रहती है? या गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? इन सब का आंसर है मीडिया से। रिफाइंड होती टेक्नोलॉजीज बताती हैं कि आने वाला समय डिजिटल मीडिया का है, जिसमें लोग एंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन के लिए मोबाइल वीडियोस, ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी पर काफी हद तक डिपेंडेंट होंगे। यानी जो सपना हमने आपको प्लेलिस्ट की शुरुआत में इमेजिन करवाया था, वो कभी भी रियलिटी नहीं बन सकता क्योंकि हम चारों तरफ से इस मीडिया इंडस्ट्री से घिरे हुए हैं। घर भले ही छोटा हो पर वहाँ टीवी जरूर मिलेगा। सैलरी पैकेज भले ही ना बड़ा हो पर मोबाइल हमेशा अप टू डेट रहेगा। और ऑफिस में काम करके भले ही थक गए हो पर फेवरेट वेब सीरीज की बिंज वॉचिंग चलती रहेगी। और यही तो इस मेगा इंडस्ट्री का जादू है ना? ऐसी ही मीडिया इंडस्ट्री के और भी इंफॉर्मेटिव और एक्साइटिंग कंटेंट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपके फेवरेट चैनल माइंड वॉर्स यूट्यूब को। और ऐसी और भी कई सारे मेगा इंडस्ट्रीज के बारे में जानने के लिए आप देखते रहिए मेगा इंडस्ट्री सिर्फ माइंड वॉर्स यूट्यूब चैनल पर। Hey guys, want to be the first to know of the videos on the Mind Wars YouTube channel? Hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it. So like, share and tell your friends about the video.